रही है, सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है, सारे फैंस बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में और नाराज हैं। और सिर्फ फैंस नाराज नहीं हैं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी मीडिया से बात की है और उनकी बातों से उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी मायूसी जो है वो साफ नजर आ रही है। उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उनका कहना था कि कौमी टीम की जो शिकस्त है इस पर बहुत ज्यादा मायूसी है और ये हर लिहाज से मायूसकुन थी। उनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जो है अपने लोएस्ट लेवल पे है और क्यों ना कहें वो ये बात जब आपकी टीम यूएसए से हार जाए और फिर इंडिया के खिलाफ जब मैच के पहली इनिंग में लग रहा हो कि आपकी जो टीम है वो हाई स्पिरिट्स में है। दूसरी भी इनिंग अगर आप बात करें तो 13-14 ओवर तक लग रहा हो कि आपकी टीम के हाथ में मैच है और फिर आपकी टीम जो है वो मैच जीत जाए तो फिर ये कहना तो बनता है। और जो सबसे बड़ी बात उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी वो ये थी कि छोटी सर्जरी से हमें लग रहा था कि काम चल जाएगा, लेकिन अब जो है ना लग रहा है कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। स्टूडियो में आई एम ऑनर्ड टू हैव विद मी 2 फॉर्मर टेस्ट स्किपर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इंजमाम उल हक, सलीम मलिक साहब। इंजी भाई, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि छोटी सर्जरी से लग रहा था कि काम चल जाएगा, लेकिन अब जो इस तरह की परफॉर्मेंस है बड़ी सर्जरी करने की ज़रूरत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा बिस्मिल्लाह से ही शुरू करेंगे कि जी बड़ा टफ कल का भी दिन था और आज का भी सारे लोग ज़रा परेशान हैं, उदास हैं कल की उसकी वजह से। तो ये जो कि जी छोटे ऑपरेशन से काम चल जाएगा, मैं वैसे और कि जी अब छोटे से नहीं बड़े से चलेगा, सही है कि जी चेंजिंग होनी चाहिए, हम सारा महसूस करते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी अभी एक ओडीआई का वर्ल्ड कप था, उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी थी, ठीक है। उससे पहले एशिया कप था, उसमें एशिया कप में भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी जी। सारी परफॉर्मेंस में कभी आप कप्तान को चेंज करते हो, कभी आप कोचेस को चेंज करते हो, कभी आप किसी को चेंज करते हो, रिजल्ट सेम है। मेरे ख्याल में कहीं हम ऑपरेशन गलत जगह पे तो नहीं कर रहे कि दर्द किसी और तरफ है तो ऑपरेशन किसी और तरफ का हो जाए। तो ये मेरे ख्याल में पहली चीज़ ये है कि उनको ये नोट करना चाहिए कि मैंने ऑपरेशन करना किस चीज़ का है, ये मेक श्योर होना सारों से ज़रूरी है। ये जो जिस ऑपरेशन की मुझे आ रही है ना खुशबू आ रही है कि जो ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन मुझे कोई पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हुए 34 साल हो गए, 34 साल से ये वाला ऑपरेशन हो रहा है। मैं बड़े और छोटे तरीके से देख रहा हूँ, तो ये ऑपरेशन से कोई नतीजा निकला नहीं है वैसे। क्योंकि जी अच्छा, अब ये देख लेंगे कि जी खामी कहाँ है, क्योंकि जी इम्प्रूवमेंट किधर आने की जरूरत है। उन्होंने मीडिया से बात की है ना, उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि अब टाइम आ गया है कि हम नए टैलेंट को मौका दें। तो मुझे लगता है अब आइडेंटिफाई होना शुरू हो गई है। बहुत पुराना फिक्रा है कि जी अब नया टैलेंट आएगा, सारी चीज़ नई आएगी, ये बड़ा पुराना फिक्र है। मैं आपको किसी और तरफ तवज्जो दिलवा रहा हूँ, ये सब ठीक है, सही है कि जी नया टैलेंट आना चाहिए, ये तो बिल्कुल एक ऑब्वियस सी लाइन है कि जी ये प्लेयर नहीं है कि जी अब नए प्लेयरों को लेके आओ, नए दूसरे प्लेयरों को लेके आओ। तो ऑपरेशन यही हुआ ना जिस तरह मैं कह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि शायद दर्द इधर ना हो, प्रॉब्लम इधर ना हो, तो प्रॉब्लम कहीं और हो। अब मैं उसको एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, सलीम भाई भी शायद मेरा उसकी तायद करें। अब है ना सारी चीज़ों का मसला ये है कि जी हम एक एकेडमी को देख लेते हैं। एकेडमी में मुझे ये बताओगे कि जी कौन सा कोच वर्ल्ड क्लास कोच है क्योंकि जो यहाँ प्लेयर्स को तैयार कर रहा है, क्योंकि जो हमारे जूनियर्स प्लेयर्स तैयार होके आ रहे हैं वहाँ कौन सा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जिसने जो तीर मार रखे हैं। शाहिद अनवर है जो वो हेड कोच आपने लगा रखा है, मुझे बताएं कि जी किस चक्कर में आपने उसको हेड कोच लगा रखा है, वो क्या उसका क्या एक्सपीरियंस है जो आपने लगा रखा है। आप एकेडमी के कोचेस जाके देखें, आप है ना जो उनसे अपनी एसोसिएशन के कोचेस जाके देखें कि जी वहाँ से प्लेयर क्या सीख के आ रहे हैं। फील्डिंग कोच देख लें, आप सारी चीज़ें देख लें। कोई जिस टाइम भी आप कोई ऑपरेशन करते हैं ना, कि जिस टाइम आपकी कोई बुरी परफॉर्मेंस होती है, जज्बाती होना अपनी एक जगह है। वो जिस तरह हमारे प्रोड्यूसर साहब रात को जज्बाती थे कि आपने भी कह रहे थे कि जी खुदकुशी ना कर लेना, वो एक अलहदा बात है। लेकिन जिस टाइम आप टेबल पे बैठते हैं ना संजीदा होके, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि कहाँ है। आप मुझे ये बताएं कि जी जितने भी ये आपके रीजन है, इनके जो उनसे कोचेज़ हैं, एक वर्ल्ड क्लास कोच दिखाएं मुझे
मैं आपका कहने का मतलब मैं है कि आप ऑस्ट्रेलिया मैं नीचे के ऑस्ट्रेलिया लेवल में पे- गया, जी। जिसकी हम मिसालें देते हैं कि जी ये टीम ऐसी है। मैं एडिलेड में गया तो वहाँ ग्रेग चैपल कोचिंग कर रहा था। मैं ब्रिस्बेन में गया, जाके ब्रिस्बेन का रन कर रहा था, बैरी रिचर्ड रन कर रहा था। ठीक है, कहीं और जा ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम आई, उसके साथ एलन बॉर्डर कोच आया। आप ये देखें कि जी आपके जो नीचे लोग सिखाने वाले हैं, जो सारी चीजें करने वाले हैं, इंजी भाई, अगर आपको ये एक महीने के बाद आपको नया टैलेंट याद आया, मैंने कहा कि जी आप इनसे सवाल करेंगे जिन्होंने एक महीना पहले रिटायर्ड प्लेयरों को टीम में जगह दी थी, आप उनसे सवाल करेंगे? अब आपको नया इंजी भाई, टैलेंट ये तो आपको चलिए, नया आप ठीक है, आप टैलेंट कह याद रहे आ हैं रहा कि जी है आपने तो ब्रिस्बेन एक में महीना देखा। पहले एक महीना पहले आपने जो लोग 2-2 साल हो गए थे क्रिकेट छोड़ के जा चुके थे, आपने उनको बुलाया है। उनको किसने बुलाया? उनसे तो पहले सवाल करो। अगर आज नए प्लेयर हैं तो मैं इसलिए ये वाली चीज कह रहा हूं कि जी जो आपने ऑपरेशन करना है ना, जो जगह खराब है उसी को ही काटना, ऐसा ना ऑपरेशन कर देना कि जी जो सही जगह वही कट जाए। तो ये सारे टाइम है ना जो ऑपरेशन हो रहा है, ये मैं जैसे 99 का वर्ल्ड कप से भी हम फाइनल हारे थे तो आए थे कि जी ऑपरेशन हो गया था। तो मैं अपने चेयरमैन साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने कहा कि जी ज़रूर ऑपरेशन करें, बिल्कुल ऑपरेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट सही है, मैं 100% मुत्तफिक हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी ऑपरेशन है ना सही जगह का करना। इंजी भाई ये बात ठीक है, सलीम भाई आपकी तरफ आना चाहूंगी। इंजी भाई का मुतालबा बिल्कुल सही है कि जहां से हमें टैलेंट मिल रहा है, आपने वहां जो कोचेस लगाए हुए हैं उनको तो आप ठीक करें, वो तो देखें कि आपने किस लेवल के कोचेस लगाए हुए हैं। लेकिन मुझे ये बता दें कि उस छोटे लेवल पे काम कौन करना चाहता है? हमारे सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो टीवी पे बैठे हुए हैं, उनको जब बुलाया जाता है पीसीबी तो वो काम नहीं करना चाहते पीसीबी के साथ। ये गलत है। मैं जानती हूँ, कुछ नामों को मैं यहाँ लूंगी नहीं सलीम भाई। ये गलत हो सकता है, कुछ आपका नाम है, experience- सबकी बात नहीं कर रही मैं। हमारे से निकलवाई जा रही है, खुद नहीं ले रही। आप अपनी लाइन सीधी रखें। नहीं देखिए अच्छा, ऐसी बात नहीं नहीं, है, ऐसी बात क्या दी है? इसमें जो इंजी बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी गौरतलब बात है। मैं पिछले 5 साल से इस चैनल के साथ मुंसलिक हूँ और मैं ये जो इंजी ने बात की है ना, मैंने कुछ प्लेयर्स के नाम भी लिए थे। जैसे इंजी ने नाम लिए ना अभी कुछ प्लेयर्स के, कुछ के मैं रह गए थे, इंजी उनको एज ए कह ले कि मुरव्वत में उनके नाम नहीं लिए। अब मुझे बताएं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जहाँ से आपके प्लेयर्स निकलने हैं, अंडर 19 जैसे इंजी ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, कौन चला रहा है? जुनेजिया, उसका क्या एक्सपीरियंस है मुझे बताएं। वो हमारी टोटल डोमेस्टिक क्रिकेट वो चला रहा है। तो जहाँ से आपके प्लेयर निकलने हैं वो जुनेजिया साहब चला रहे हैं। आप आज़म खान को रोते हैं कि वो बाहर क्यों नहीं हो रहा। डायरेक्टर एकेडमी कौन है? एक टेस्ट मैच, आधा वनडे। आप देखें ना, अभी इंजी ने मेंशन किया कि ग्रेग चैपल और बॉर्डर और बैरी रिचर्ड कर रहे थे। जी जी। हमारे यहाँ कौन कर रहा है? जिनको कभी पाकिस्तान टीम में जिनकी जगह ही नहीं बनी थी, वो आपके रन कर रहे हैं एकेडमी जहाँ से करीम निकलनी है। इंजी ने अभी कहा था ना कि दवाई गलत ना देखें, कि कोई बंदा ना हकीम के पास चला गया, उसने कहा जी मेरे पेट में दर्द है, उसने उसको आंखों के ड्रॉप्स दे दिए। उसने कहा तेरा पेट नहीं खराब, तेरी आंखें ख़राब है क्योंकि तू जली हुई रोटी खा रहा है। तो बात ये है कि आपको ऑपरेशन जो करना है ना, ये देखें हमें क्या नज़र नहीं आया पिछले वर्ल्ड कप से हम लोगों की परफॉर्मेंस नहीं देख रहे। इन 4 सीरीज़ में देख लें कि परफॉर्मेंस क्या है, इस वर्ल्ड कप में देख लें क्या हमने टीम सेलेक्ट की है। इसको तो चलो ऑपरेट होएगा तो पता चल जाएगा, मगर बात यह है कि जो इंजी ने बात की है ना, वो गौरतलब ये है कि जहाँ से आपके लोगों ने बन के निकलना है ना, जिनको आपने मोती बना के आगे पाकिस्तान को पेश करना, वहाँ लोग नहीं है काम करने वाले, वहाँ पे जो है असल काम करने की है ही नहीं आपके करते। वो सारा सलीम भाई कुछ- मैं जरा एक चीज लोगों को है ना क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, लोग ये समझते हैं कि जी ये पाकिस्तान टीम में आके सीखेंगे, वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। पाकिस्तान की टीम सीखने की जगह नहीं है, ये याद रखें, ये परफॉर्म करने की जगह है, ये परफॉर्मेंस करने की जगह है। फिर वो आप वक्त के साथ जिस तरह परफॉर्मेंस करते रहते हैं ना, तो आपका लेवल बढ़ता रहता है।
लेकिन यहाँ आके ये नहीं कि जी कोच गैरी कैस्टन आपको ये सिखा रहा है या जो भी पाकिस्तान टीम का, सीखने की जगह ये इधर है, इधर से आप है ना मुकम्मल प्रिपेयर्ड होके फिर आप उधर जाए। हाँ, कोच ने नहीं सिखाना कि 6 रन की अगर एवरेज है तो आपने कैसे ब्रेक पे जाना है। मैं वही बात पूरी करना चाह रही थी कि गैरी क्रिस्टी सिखाना कि 6 रन की एवरेज है तो आपने रन कैसे करने हैं और आपने मैच कैसे फिनिश करना है। इस पर मजीद बात करेंगे। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। कल 120 रन चेज नहीं कर पाई आपकी बैटिंग। सवालात बहुत हैं सलीम भाई, लेकिन जवाब एक है, आपकी बैटिंग इस काबिल नहीं। देखिए, बैटिंग तो हम बार बार एक चीज़ कहते हैं, वो बात फिर उधर ही आती है कि आपकी सिलेक्शन क्या थी। आपके पास दो, सलीम भाई जो भी सिलेक्शन थी, जो भी 120 रन, देखें हमने आपको मैच से पहले कहा था हाँ। कि आपको सिर्फ एक आपकी सिर्फ बॉलिंग मैच जितवा सकते हैं। इनकी बात ये अपना जवाब खुद ही दिए जा रही है, कह रहे कि सिलेक्शन को छोड़े 120 रन, और भाई इसी तो सिलेक्शन कह रहे हैं कि सिलेक्शन ने तो 120 नहीं किए। हाँ। आप किस सिलेक्शन की बात करनी है? इसी सिलेक्शन ने तो 120 नहीं किए। तो प्लेयर्स पे हम नहीं डाल सकते मलबा, फिर इसका सिलेक्टर्स पे डाल दें सारा कुछ के सिलेक्शन सही नहीं है तो लड़के क्या करें अब बेचारे। जिस टाइम आप सिलेक्शन सही करेंगे ना, हाँ। लड़के खुद ही चेंज हो जाएंगे। तो आप वो सलीम भाई ने जो वाली बात कही थी ना, आप पेट का दर्द देख रही है लेकिन मसला आंखों का है। हाँ। भाई जिस टाइम आप ये वाली चीज सही करेंगे तो राइट प्लेयर आ जाएंगे, तो खत्म हो जाएगी बात। तो आप जिस टाइम चीजें सही करेंगे, हम यही कह रहे हैं कि ये क्या सिलेक्शन थी कि जो 120 रन नहीं कर सकी। ठीक है, अब आपको नए लड़का का कह रही है, अब आपने ना उसको उस्मान को बुला लिया, अब उस्मान ने 7 मैच खेलने तो स्कोर नहीं होता, आपने कहा इसको किसने रख लिया। तो पहले ये होता था कि जी वो इंटरव्यू में कह रहा है कि जी मैंने पाकिस्तान से नहीं खेलना, हम उसके पीछे थे कि नहीं तूने खेलना है। एनजी ये चीज़ें पता कहाँ से ख़राब हो रही हैं, ये चीज़ें PSL से ख़राब होती हैं। ये इतना ज़्यादा ग्रुप है हमारे लोकल क्रिकेट में भी। देखें, आपको जो चीज़ दिखाई जाती है ना टीवी पे जी, ये आपको टीवी पे बहुत सारे धमाके दिखाए जाते हैं तो आपको वही नज़र आता है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट या PSL में वो प्लेयर दिखाए जाते हैं, आपके पास चॉइस नहीं होती उनके अलावा सेलेक्ट करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ अब बहुत सारे प्लेयरों के मैं नाम ले सकता हूँ, वो कहाँ गए जो टेक्निकली जिनकी इंडिया भी तारीफ करता था। शफीक था, अब्दुल्ला शफीक था, बेग था, बहुत सारे नाम मैं आपको ले सकता हूँ जिन्होंने, मोहम्मद अली जो आज बैठ के टीवी में उसको देख रहा था, कह रहा था, जिन्होंने परफॉर्म किया। आप यहाँ तो ये चीज़ें करवाएं ना, जो लोकल लड़के परफॉर्म करते हैं। वो लेग स्पिनर बेचारा जो जिसने उसामा ने 24 आउट किए थे, उसने लिखा भी था इनको, इन्होंने उसके साथ बड़ी बदतमीजी की। कुछ सिलेक्टरों ने बहुत सारी बदतमीजी की उसके साथ कि तुमने कैसे जुर्रत की लिखने की चेयरमैन को। तो ये बात ये है कि जब आप बदमाशी करेंगे, आपको पता है आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर ऐसे ही होएगा ना। आपको जो मैं बात कर रहा हूँ ना, दिखाया जो जाता है ना, आपने उसी में से सिलेक्शन करनी है। टैलेंट को तो बेचारे को आप पहले ही ज़ाया कर देते हैं। आपने उसको शफीक को, अब्दुल्ला को बाहर निकालना था, आपने लाहौर कलंदर से उसको बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये सलीम भाई एक में कैप्टनसी पे ना बड़ी बात हो रही है कि जी बाबर की कैप्टनसी पे बात करते हैं, तो मुझे भी इतराज़ है, सीरियस इतराज़ है उसी कैप्टनसी पे। अब लोग जो उसी कैप्टनसी पे बात कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि जी यार ये चेंज नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। ये उसी कैप्टनशिप का इशू नहीं है। अच्छा, उसका कैप्टन का जो बाबर का जो इशू है ना, बाबर अथॉरिटी नहीं है, और ये किसी की खाम ख्याली है कि जी मुझे पावर दो। पावर ली जाती है, पावर आप अर्न करते हो अपनी परफॉर्मेंस से। अब बाबर का जितना भी है ना, वो मैं सारे टाइम सपोर्ट करता हूँ वैसे उसको, लेकिन मैं उसको ये कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ 2 मैच देखें, बाबर की पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ टीवी पे, आपके इस चैनल में, इस हॉल में बैठ के भी आमिर ने और ये वहाब ने बाबर को उड़ाया था, सही सारी चीज़ें की थी। अब जिस टाइम वो टीम में वापसी आ रहे थे, बाबर ने कहा कि आप मुझे कप्तान बनाओ, जो मुझे ऐसा लगता है कि जी मुझे बाकी किसी से कोई गर्ज नहीं है। कि शदाब टीम में आ रहा था, वो कुछ नहीं बोला, आज़म खान टीम में आया, वो कुछ नहीं बोला,
भाई आप कप्तान हो, आपने टीम को लड़ाना है, तो आप कुछ बोलो तो सही, कहीं रुको तो सही कि जी नहीं ये वाली चीज़ नहीं होनी। अगर आप दोनों मैच देख लिए जाए, हम इस मैच का शोर मचा रहे हैं, आपने इस मैच का क्यों नहीं शोर मचाया यूएसए के, कि यूएसए सुपर ओवर में हमारे खिलाफ 19-20 रन किस तरह कर सकता है, इसका क्यों नहीं शोर मचाया आपने, इसको क्यों नहीं बात करते आप। अब यहाँ अगर इमाद वसीम की बात हो रही है इस मैच में, तो उस मैच की ये सुपर ओवर की क्यों नहीं बात हो रही। सुपर ओवर में 19 रन बनाना, कितनी दफ़ा आपने सुपर ओवर में 19 रन बनते देखे हैं। हम यूएसए से हारने पे तो खिलाफ है, लेकिन यूएसए के खिलाफ जो 19 रन बने हैं एक ओवर में, उस पे किसी ने बात नहीं की। भाई मैंने तो की है, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि अगर एक बॉलर सिर्फ 4 ओवर करने के लिए है और अगर 5वां करना पड़ जाए तो वो नहीं कर सकता, तो उसको टीम में नहीं होना चाहिए। बाबर आजम की जो कैप्टनसी पे मैं एतराज उठा रहा हूँ ना जी, वो ये नहीं उठा रहा कि वो चेंज गलत कर देता है, वो ये चीज़ कर देता है, ये लोग इसी तरह बात, वो असल में कहते हैं कि जी अच्छा मैं कप्तान हूं ना तो बाकी चीज़ें ठीक है कि जी ये भी कर लो वो भी कर लो। ये गलत पॉलिसी है क्योंकि जी अगर आप कप्तान हो तो आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। कल आके मैं उसकी स्टेटमेंट से खुश नहीं हूँ कि जी ये वाली चीज़ होगी वो वाली, उससे कहता कि जी ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, आप लीडर थे, आपको लेनी चाहिए। कोई नहीं कहना कि जी बैटर्स बुरा खेले, बॉलर्स बुरा, ये आपका काम ड्रेसिंग रूम में जाके करने का है। ये आपका काम ये नहीं है कि जी आप सामने आके कहें कि जी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं सलीम भाई जिस टाइम कप्तान बना ना तो वसीम भाई से मैं गया, तो वसीम भाई ने ना मेरे से एक चीज़ कही, उसने कहा कि जिस दिन मैच हार जो ना उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना खुद जाना, किसी को ना जाने देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब जिस हम जीत जाते थे मैं किसी दिन यूनुस को कह देता था, यूसुफ को कह देता था या शाहिद को कहता था, जिसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। लेकिन जिस दिन हारता था ना तो मैं प्रेस में खुद जाके सवाल के जवाब देता था क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मैंने जवाब दिया। मैं बॉब वुलमर को भी नहीं जाने देता था, वुलमर को भी किसी दिन कह देता था कि तू चला जा। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे है, और जिस टाइम तक आप अपनी मतलब की टीम नहीं लोगे, सिर्फ ये चीज़ कहोगे कि जी मुझे कप्तानी दे दो बाकी सारी चीज़ ठीक है, तो ये चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। ये समझ आ गई हमें, बाबर की कप्तानी पे बहुत बात हो रही है और काफ़ी लोगों को बहुत एतराज़ है कि उनकी जो कैप्टनसी है उसमें वो दम नहीं है। इनसे भाई कौन सा लड़का आपको लगता है अभी की जो सिलेक्शन है उसमें, अभी की जो टीम है उसमें कौन सा लड़का आपको लगता है कि बादल का मुतबादिल हो सकता है एज अ बेटर ऑप्शन, थोड़ा सा बेहतर हो कैप्टनसी में, लीडरशिप स्किल्स हो उसमें? देखो बास टाइम है ना, आपके पास है ना कुछ लीडर होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली होते हैं आपके पास, क्योंकि जी आपको बास टाइम है ना आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपने ना शाहीन को रखा था, शाहीन को एक मैच के एक टूर्नामेंट के बाद फिर हटाने की क्या जरूरत थी? एक सीरीज दी क्योंकि जी वो न्यूजीलैंड गया तो वहाँ उसको फेंटा पड़ा तो आपने आके उसको हटा दिया। इससे टीम का सारा मोराल डाउन हो जाता है क्योंकि जी ये आपको नहीं करना चाहिए। आप ये देखेंगे जी आपके पास कौन सा लड़का है, और देखो कप्तान बनाने के लिए ना मैं आपसे सिर्फ यही वाली चीज़ की अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि जी जिस टाइम आप कप्तान बनाते हो ना ये एक पॉलिसी है, क्योंकि आप मेरे से बैठ के पूछो हाँ जी किसको कप्तान होना चाहिए, ये नहीं है तरीका कप्तान बनाने का। बाहर की मुल्कों में जिसको कप्तान बनाते हैं ना तो वो उसको शुरू से ना आइडेंटिफाई करते हैं, जो उनके नीचे वाले कोचेज होते हैं ना वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये लड़का है क्योंकि जी इसमें टैलेंट है, ये लीडर बन सकता है। आपकी नज़र क्या कहती है कि कौन सा लड़का है जो बन सकता है, जिसको कंटिन्यू करना चाहिए, अगर नहीं भी स्किल्स तो सिखाएं? जिनकी आप बात कर रही हैं तो कोई भी लड़का नहीं रहा, ये तो सारे, मेरा मतलब है कि जी शदाब को देख रहे थे, शदाब की परफॉर्मेंस ही नहीं है अपनी, तो टीम में जगह नहीं बन रही तो कप्तान कैसे बनाएंगे? तो मैं तो ये कह रहा था कि जी इसको आपने सिलेक्शन का जो मसला था तो आपने इसको देखना चाहिए था वहाँ, तो अब इनको लेके आना चाहिए, कोई नया लड़का लेके आना चाहिए कैप्टनसी पे। अच्छा, आप शाहीन भी नहीं चाहते, आप बाबर भी नहीं चाहते? इनसे थोड़ा मेरा ख्याल आज़म को बना दें क्योंकि वो इन्होंने सिलेक्ट तो करना ही करना है उसको। मैं एक चीज़ जो अभी इंजी बात कर रहे हैं ना, आप उनसे पूछ रही थी कि कैप्टन कौन होना चाहिए। हाँ। देखिए हमारे यहाँ हम क्यों स्ट्रगल करते हैं कप्तानी पे हंस रही हैं, आज़म भी हंस रही, आज़म को बना दें कप्तानी पे क्यों अलग ही लेके आए हैं। आप कप्तानी पे क्यों स्ट्रगल करती हैं
आप मुझे भी हंसा रही हैं। चले चले चले, अब सीरियस हो रहे हैं डिस्कशन में। देखें, आपका कैप्टन पता क्यों नहीं बनते? जी, जो इंजी बात कर रहे हैं ना, जो बाबर को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, उसकी रीज़न ये है कि ये कप्तान जो है ना, ये अब जब अंडर 19 खेलते हैं, अंडर 16 खेलते हैं ना, वहाँ से आप तैयार करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जो बाबर को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, कि बाहर उनको उसको कोच समझा रहा आके, या वो उसको पता ही नहीं है क्या। ये देखें, जब आप लोकल जो मैचेस होते हैं ना, अंडर 16, अंडर 19, यहाँ आप बच्चों को करने नहीं देते कुछ। आप उनको हर चीज़ आप बाहर बैठ के कर रहे होते हैं, टीम खुद लिख रहे होते हैं, खुद उसकी बॉलिंग चेंज बाहर से आवाज़ें लगा रहे होते हैं। इंजी आपने भी देखा होगा, अक्सर ये जो चीज़ है ना, जब आप कॉन्फिडेंस किसी को बचपन से नहीं देते ना, तो वो आगे जाके फिर आप स्ट्रगल करते हैं। हम लोग जितने भी कप्तान आए थे ना, हम बड़े कप्तानों के साथ खेले हुए थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा था, इसलिए आप निकल गए उसमें से। अनफॉर्चुनेटली अब वो कोई बंदा इनके साथ जिसने काम नहीं किया, देखो ना, बाबर भी आया तो उसके साथ कोई ऐसा बंदा साथ था नहीं जो उसको थोड़ा सिखाता कि कप्तानी क्या चीज़ होती है, पावर, जैसे इंजी कह रहे थे, अथॉरिटी नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी, जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन होना है ना, ये नीचे से होना चाहिए। ये लोगों को आप बताएंगे कप्तानी का, और आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसको बनाए कप्तान। ये सलीम भाई ना बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया, वो इसलिए क्योंकि अभी जिस टाइम मैं सिलेक्शन में था ना, तो उन्होंने मुझे ना कहा कि जी आप अंडर 19 की भी सिलेक्शन देखें, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है। वो तो मुझे ख़वातीन की भी दे रहे थे, मैंने कहा यार मेरी दाढ़ी है, मेरा कुछ तो ख्याल कर लो। तो अंडर 19 की, वो जो पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान था ना जी, सर उसको नहीं पता होता था कि जी सुबह कौन सी टीम खेलनी है। यही तो कोच है ना, वो मेरे से जैसे कोच बात करता था जी, मैं उनसे कह रहा था कि जी मैंने नहीं लेनी, मैं इतना नहीं देख सकता। सिलेक्शन पूरा एक प्रोसीजर है कि आपने ग्राउंड में जाना है, आपने प्लेस को देखना है, उसके बाद करना है, तो सारी चीज़ों को नहीं देख सकते। तो वो जो हेड कोच था ना, वो टीम लिख देता था और सुबह कप्तान को जाते हुए, टॉस करते हुए जाते हुए दे देता था कि ये टीम खेलेगी आज। इंजी इसमें पता क्या होएगा, आप हारोगे ना, अंडर 19 में आप लोकल मैच 2 हारोगे, 4, 5, 10, आपको पता चलेगा कि यार मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। ठीक है, हम उनको गलती करने नहीं देते। वो जैसे लाडले बच्चे नहीं होते, घर में जूस लेके माँ पीछे पीछे भाग रही होती है कि पी ले, बीमार ना हो जाए, धूप लग जाएगी, ये हम तैयारी इस तरह करवा रहे हैं। तो हमारे नीचे से जो सिस्टम है उसको थोड़ा उखाड़ पिछाड़ करके सही करने की ज़रूरत है, ये कहना है हमारे दोनों लेजेंड्स का। परफॉर्मेंस बुरी थी, 2 मैचेस आपकी टीम हार गई है, अब बात आ गई है इफ़ एंड बट्स पे, शुरू में ही आ गई है, पहले थोड़ा टाइम लगता था। वो बात है कि भी शुरू हुए, हमारा ख़त्म होने के करीब पहुंच गया। इंजी भाई, अब क्वालिफिकेशन सिनेरियोज़ पे बात आ गई है कि हम कैसे पहुंच सकते हैं आगे। वो फ़लानी टीम फ़लाँ से जीत जाए और वो फ़लानी टीम जो है वो इतने अच्छे मार्जिन से जीत जाए तो हमारे चांसेस हैं। वो असल में ये तो अक्सर होता ही रहता है। हाँ जी। जी को, लेकिन इस दफ़ा का अफसोस ये है कि जी हमें ना वो आयरलैंड और यूएस के मैच पे तवक्को कर रहे हैं। पहले अच्छा, कैसे बड़ी भाई लास्ट टाइम भी हम नीदरलैंड्स से एक्सपेक्ट कर रहे थे, साउथ अफ्रीका को वो हरा दिया था। तो अब और अल्लाह करेगा कि जी अब भी ऐसी हो। ठीक है, पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस तो बुरी दी है, ऐसा नहीं होना जी। मैं बताता हूँ जी, अगर आप जी 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 देखें, आप 2 मैच जीत भी जाती हैं जी, अमेरिका 2 मैच हार भी जाता है, आपकी एवरेज किधर है? हाँ, हम तो माइनस में हैं। चलें, आप एवरेज भी शायद कवर करने की कोशिश करें। आपको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, इंडिया का मैच यूएसए के साथ है, और हम उम्मीद करेंगे कि वो बड़े मार्जिन से जीतें यूएसए से। आप ज़रूर करेंगी, सब करेंगे, पर बात उनके हाथ में है। वो क्या करेंगे, वो मैच नहीं हारेंगे। ये देखें, ये जो आपको ये हकीकत जुटलानी नहीं चाहिए। वो लंबा स्कोर करेंगे, उनको 350 करके 350 करवा देंगे, आप कितनी एवरेज को चेस करेंगे? टेक्निकली वो आपको मार देंगे। हम टेक्निकली ये भी सोच सकते हैं कि आईसीसी को एक और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चाहिए। नहीं, ये देखें, ये एग्जाम्पशन जो है ना, ये ख्वाबों की दुनिया से हमें बाहर आना चाहिए। हम लोग ये ऐसी बातें करके, दुनिया नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में इतने आईबॉल्स हैं, वो नहीं, आपने कहा ना कि आईसीसी चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान का, तो वैसे चैरिटी मैच करवा लो। ये पॉसिबल नहीं है,
चलो ये वाली बात आसमा की मान लेनी चाहिए। मान लिया। ये मैंने मान ली क्योंकि अच्छा है कि जी देखो जी हम तो ये चाहते हैं कि जी पाकिस्तान किसी भी तरह खेले कि जी आगे जाए, तो वो डूबने वाले को तो ना तिनके का सहारा भी बहुत है। हमें तो कोई हम सहारा तो चाहिए। हल्का से भी कहीं से भी हमें कोई क्लू मिले ना जी। तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे इस टाइम कि जी हमें मिल जाए, बेशक डूब जाए लेकिन क्या करें क्योंकि जी उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ नहीं सकते छोड़ ना। सकते। जी मगर जो आपको अपने मुल्क में आपके यहाँ आके खेलने को तैयार नहीं होते तो वो आपको क्यों ऐसा मौका सलीम देंगे? भाई आपकी बात 100% ठीक है, दोनों हम points बिल्कुल इस पे valid हैं। डिनाई नहीं कर रहे कि जी जो आप कह रहे हो कि और मगर हमें इसमें ये एक वर्ल्ड कप पहले भी हमने देखिए सलीम भाई इसमें इतनी जज्बाती है कि वैसे नसीम शाह के रोने पे आपने बात नहीं की। क्या बात कर लें, अब पूरा पाकिस्तान रो रहा है, अगर नसीम ने 2 आंसू बहा दिए तो क्या फर्क पड़ता है।